छठ पूजा एक ऐसा त्योहार जो माँ की ममता, सूर्य की ऊर्जा और जल की पवित्रता को एक सूत्र में बांध देता है। ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और भगवान सूर्य की बहन माँ छठी के इस पावन त्योहार पर मैं आप सभी को हृदय से शुभकामनाएं देती हूँ। छठ पूजा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन की उस दिव्यता का उत्सव है जो सूर्य की किरणों में, जल की लहरों में और माँ की श्रद्धा में झलकती है। यह वह त्योहार है जहाँ इंसान और प्रकृति के बीच का गहरा संबंध दोबारा जीवित होता है। यह वह समय है जब संपूर्ण मानवता सूर्य देव के प्रति आभार व्यक्त करती है कि उन्होंने हमें जीवनदायी ऊर्जा दी, पृथ्वी को रोशनी और गर्मी दी और हमें जीने की प्रेरणा दी। छठ पूजा की शुरुआत कब और कैसे हुई, इसके बारे में कई कथाएं प्रचलित है। कहा जाता है कि महाभारत के समय द्रौपदी और पांडवों ने इस व्रत को रखा था। उस समय वे अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों से मुक्ति पाने के लिए सूर्य देव की आराधना करते थे। छठ माता, जिन्हें उषा कहा जाता है, अर्थात सूर्य देव की बहन की उपासना से उन्हें सुख और समृद्धि की प्राप्ति हुई। इसी कथा से प्रेरित होकर यह व्रत आगे चलकर लोक जीवन का अभिन्न अंग बन गया। एक और कथा के अनुसार जब भगवान राम और माता सीता अयोध्या लौटे और उन्होंने राजतिलक के बाद सूर्य देव की पूजा की, तब उन्होंने छठ के दिन व्रत रखा था। सीता माता ने षष्ठी तिथि पर सूर्य देव की उपासना की थी ताकि अयोध्या के लोगों में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। तभी से छठ पूजा का आरंभ माना जाता है। छठ पूजा का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत महत्व है। सूर्य वह ग्रह है जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है और जिसके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं। छठ पूजा के दौरान जब व्रती सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जल में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ अर्पित करते हैं, तो वह केवल पूजा नहीं होती, बल्कि प्रकृति के प्रति एक गहरा आभार होता है। सूर्य की किरणों से हमारे शरीर को विटामिन डी प्राप्त होता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और मानसिक संतुलन भी स्थापित होता है। इस पूजा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कोई मूर्ति पूजा नहीं होती। यहाँ पूजा का केंद्र है सूर्य देव और जल तत्व। मिट्टी के घाट, गन्ने के पत्तों से बने मंडप, बांस की टोकरी, ठेकुआ, केला, नारियल, गुड़ और दूध जैसे शुद्ध तत्व इस व्रत की पवित्रता को और भी बढ़ा देते हैं। छठ पूजा में कोई आडंबर नहीं होता, ना कोई भव्य सजावट, ना ही कोई दिखावा। केवल एक माँ की सच्ची भक्ति, उसकी साधना और त्याग, यही इस त्योहार की आत्मा है। छठ पूजा का त्योहार 4 दिनों तक चलता है। पहला दिन नहाए खाए कहलाता है। इस दिन व्रती स्नान कर शुद्ध आहार ग्रहण करते हैं और अपने शरीर और मन को व्रत के लिए तैयार करते हैं। दूसरा दिन खरना का होता है, जब व्रती पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं और शाम को गुड़ और दूध से बने प्रसाद का सेवन करते हैं। तीसरे दिन संध्या अर्घ दिया जाता है। यह वह क्षण होता है जब घाटों पर लाखों दिए जलते हैं। व्रती जल में खड़े होकर अस्त होते सूर्य को अर्घ अर्पित करते हैं और वातावरण छठ मैया की जय के नारों से गूंज उठता है। चौथे दिन प्रातः अर्घ दिया जाता है। उगते सूर्य को अर्घ देकर व्रत पूर्ण किया जाता है। उस समय घाटों का दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं होता। चारों ओर दीपों की ज्योति, व्रतियों की श्रद्धा और नदी की लहरों पर झिलमिलाता सूर्य, सब कुछ अद्भुत और दिव्य लगता है। यह व्रत विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है, लेकिन पुरुष भी इसे रखते हैं। इसे पारिवारिक व्रत कहा जाता है क्योंकि इसका उद्देश्य केवल व्यक्तिगत कल्याण नहीं, बल्कि पूरे परिवार की सुख समृद्धि के लिए होता है। माँ अपने बच्चों के लिए, पत्नी अपने पति के लिए और बहन अपने भाइयों के लिए इस व्रत को करती हैं। यह व्रत मातृत्व की करुणा और नारी शक्ति की दृढ़ता का प्रतीक है।
छठ मैया को लोक संस्कृति में बहुत ही पवित्र और संवेदनशील रूप में देखा जाता है। वे केवल एक देवी नहीं बल्कि माँ के समान है, जो अपने भक्तों की रक्षा करती है। बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में यह त्यौहार बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है, लेकिन आज यह पूरे भारत और विश्व में फैल चुका है। जहाँ भी भारतीय हैं वहाँ छठ मैया की आराधना होती है, चाहे वो दिल्ली के यमुना घाट हो या मुंबई के समुद्र तट, चाहे दुबई की झीलें हो या न्यूयॉर्क का कोई पार्क। हर जगह यह त्यौहार उसी भावना के साथ मनाया जाता है। आज के समय में जब जीवन भागदौड़ और तनाव से भरा है, तब छठ पूजा हमें रुककर अपने भीतर झांकने की प्रेरणा देती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में भौतिक सुखों से अधिक आवश्यक है संतुलन, श्रद्धा और कृतज्ञता। सूर्य केवल एक ग्रह नहीं बल्कि ऊर्जा का प्रतीक है और छठ पूजा हमें उस ऊर्जा से जोड़ती है। अगर हम छठ पूजा के दार्शनिक अर्थ को देखें तो यह व्रत मानव और ब्रह्मांड के बीच की उस अदृश्य डोर का प्रतीक है जो हमें प्रकृति से जोड़ती है। जब हम सूर्य की ओर हाथ जोड़ते हैं तो हम दरअसल उस दिव्य चेतना को प्रणाम कर रहे होते हैं जिसने हमें जन्म दिया, जो हमें हर पल पोषित कर रही है। छठ मैया की पूजा में ना कोई दिखावा है, ना कोई शोर शराबा। यह मौन साधना है जिसमें भक्ति का स्वर जल की लहरों के साथ मिलकर ईश्वर तक पहुंचता है। जब कोई माँ जल में खड़ी होकर कहती है, हे छठ मैया मेरे परिवार की रक्षा करना, तो वह शब्द नहीं एक प्रार्थना होती है जो आकाश तक पहुंचती है। यह वह समय है जब समाज अपने सबसे सुंदर रूप में दिखाई देता है, शुद्ध, भक्तिपूर्ण और प्रेम में। छठ मैया की महिमा अनंत है। जो भी श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत करता है उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है, चाहे संतान की इच्छा हो, स्वास्थ्य की, सफलता की या शांति की। माँ सबका कल्याण करती है। लेकिन सबसे बड़ा वरदान जो यह त्यौहार हमें देता है वह है श्रद्धा, ईश्वर के प्रति विश्वास और जीवन के प्रति कृतज्ञता। अंत में यही कहना चाहूँगी कि छठ पूजा केवल एक परंपरा नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा है। यह हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों न हो, अगर हम सच्चे मन से भक्ति करें तो असंभव भी संभव हो जाता है। छठ मैया की कृपा से अंधकार मिट जाता है और जीवन में प्रकाश भर जाता है। तो आइए इस छठ पूजा पर हम सब मिलकर प्रार्थना करें, हे छठ मैया हमारे जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि बनी रहे। हमारे घरों में सूर्य जैसा उजाला और जल जैसी पवित्रता बनी रहे। हमारे हृदय में सदा भक्ति और कृतज्ञता का भाव बना रहे। जय छठ मैया, जय सूर्यदेव। छठ मैया सब पर अपनी कृपा बरसाए, हर घर में सुख, शांति और समृद्धि का दीप जलाए।